रोटी है, सब्जी है आलू टमाटर की, सूखे आलू हैं, रायता है। खाने की प्लेट रेडी है। पहला भोग गोपाल जी को जाएगा। दोनों ही चीज़ें मतलब जो है ना आलू जीरे में छुके हुए हैं, तो गोपाल जी के बाद फिर आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। लो कॉफी सुनाओ सर। अरे तो पता नहीं बोलोगी बिग का स्मॉल में बोलूंगे सर। अच्छा हार्ड सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छा बिग स्मॉल होती है कायरा वग्गे से एसएच ओपन क्लाउड ड्रंक लाइट डे नाइट स्मॉल। मैं कुछ भी पूछ सकूँ बताना। बिग ठीक है। स्लो फास्ट ठीक है। व्हाट डिड ओल्ड मैन से यो छोड़ी हाउ वाज द बीरबल BIRIBAL बीरबल WAS was ON one COURTIOR RS of X स्कूल बस से My school name is JPS Public School. It has a big playground. It has झाड़ू लगा दिया तीसरे पैर के रूम में, बरामदे में, रसोई में रह रही है उसमें लगाऊं। और थोड़े से बर्तन हो रहे हैं साफ़ करने के लिए, बर्तन साफ़ करूँ। शाम के लिए देख रही थी शिमला मिर्च दरी की, उनका क्या बनाऊं, कैसे तरीके की सब्ज़ी बनाऊं। नॉर्मल तो बना ही लेते हैं, फिर कुछ अलग तरीके की बना लेते हैं, मन कर रहा है। और रखी हुई है 2 शिमला मिर्च, वही काफ़ी है। इतना बड़ा तो फैमिली नहीं है, इतना बड़े पेट नहीं कि भाई इतनी सारी सब्ज़ी चाहिए, थोड़ी सी ही काफ़ी है। गर्मी इस टाइम लाइट जाने के बाद में गर्मी में बुरा हाल हो जाता है बस सच में। भाई टाइम काटना हम लोगों को भारी है। एक मैं भी इंजेक्शन लगा आई थी कुत्ते काटे के, तो मेरा कंधा जो है ना पूरी तरीके से दोनों जो है ना पक रहे हैं, 2 दिन में कुलट हो रही है। थोड़ी सी हिम्मत करूँगी जब भी मेरा ये काम होगा। अगर मैं हिम्मत नहीं करूँगी तो मेरा ये काम नहीं होने का। तो थोड़ी सी कान्हा जी का नाम लेकर थोड़ी सी हिम्मत लगा दूँ और करना शुरू कर दूँ। ये काम कई दिन तक ऐसे पड़ा रहेगा, करना तो है ही। इसी वजह से बार बार सब लोग कमेंट कर रहे हैं फ्रिज ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल सही कर रहे हैं, बाहर रखा हुआ धूल मिट्टी लग रही। रूम में रखूँ तो कहीं इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, बहुत पेड़ बड़ा हो जाएगी। या तो देखो 2-4 दिन रूम में रखूँ या फिर किचन में सेट करने शुरू कर दूँ, चीज़ें किचन में रखूँ। अब जो भी होगा आप लोगों के साथ में शेयर करना ही है। तो फिलहाल अपना काम स्टार्ट कर। ये मैं खेल लूँगा। हाँ तू बॉल मारी, मैं बॉल मार दूँगा यहाँ। बिल्ले भी रो रहा है, फिर बिल्ले रोगा। नहीं हाँ पैड पैड पेपर ने क्या मैं खेल जा। वो फट रही मम्मी पे लिख देता। नवीन लेने का ना हो खा लेगा नहीं खाता तो सुनता भी नहीं। अभी मैं कर रही हूँ उसके बालों में कंघी, और फिर जो है ना ये जाएगी ट्यूशन, तो मैं इसके बाल बांध देती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। आराम से एक रबड़ इसके बालों में आ जाती है तो गुद्दी पे भी नहीं लगेंगे और गर्मी से भी जान बची रहेगी। बस अभी ऊपर को करके इनको है ना बांध दूँगी तो इसे थोड़ा सुकून रहेगा। मैंने कहा बेटा बंधवा के रखा करो, गर्मी में तो वैसे भी बर्दाश्त नहीं होते, बाल खिले खिले हो रहे थे। मैंने कहा तेल, वो जो आदिवासी तेल आ रहा है वो डालती हूँ मैं, इसको रात के टाइम डाल दूँगी। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही, इतनी ज़्यादा हो रही गर्मी ने बस हाल विचार रखे। आलू की पिट्ठी तैयार कर रही थी मैं, प्याज डाल रखी मैंने, इसमें पिट्ठी तैयार होगी। मसाले डाल देंगे जिसमें, इसको लगाऊंगे तड़का। तो पहले मसाले डाल दो फिर मिलते हैं। मसाले डाल लिए मिक्स कर लेते हैं। मैं तो भाई हाथ से ही करूँगी ना, मेरे बस की चम्मच उम्मच से करने से तो बढ़िया हाथ से ही होंगे बस।
पिट्ठी छोंक दी, अभी गर्म है, इसको ढक कर रख दो। दूसरी चीज़ जो मुझे करनी है उसकी तैयारी कर लो। मसाले डाली ही रहने दो। और ये ली 2 शिमला मिर्च। आप सबसे है मेरा एक सवाल, ये मैं क्या बना रही हूँ और क्या है ये? बस इतनी सी इसकी डंठल दिख रही, कमेंट करके बताना। जो बता देगा मैं मान जाऊंगी कि ये क्या है। कहीं से भी नहीं दिख रही, इस तरीके से मैंने इसको रोल किया है, पर आप लोगों को कमेंट करके बताना क्या चीज़ है। बस बड़ा चलाकी बनना है। तो देसी आदमी हाथ से ही काम करना है, हमारे को अंग्रेजी काम करने नहीं आता। क्योंकि अंग्रेजी भी ऐसे करते होगे। चम्मच उम्मच सा लगाने से तो बढ़िया अपने हाथ से यूज करना। हाथ तो बन रहे हैं, कपड़े भी बने हैं। गैस बंदी कर दी, इसकी परे को भी गैस बंदी कर दी, उसकी परे को भी बंदी करी परे को। बुझ गई पक गया। हम डरना लग रहा है टमाटर। डर नहीं, इसका तेल भी तो गिरना पड़ेगा जब तो वो होगी, चिपकी नहीं पकानी हो मुश्किल हो। जो हम चीज़ बनाने वाले थे वो बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत गर्म हो रही है और चमचे से मैं भी कैसे बबल उठ रहा है धीरे धीरे। और ये हमारी बनकर तैयार है। एक दूसरी वाली जो वीडियो है वो मेरी 1 दिन पहले की है, और 1 दिन क्या 2 दिन की मिक्स वीडियो है जो आप लोगों तक आ रही है। और जो मैंने कल वीडियो बनाई थी वो फेस टू फेस सामने से बैठकर बात करके बनाई थी। मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे ना, जैसे बच्चे स्कूल के लिए रेडी कर दिए, इनका लंच बॉक्स पर कर रही थी। झगड़ा तो हमारे घर में 3-4 दिन से चल रहा था, पर झगड़ा इतना नहीं बढ़ा था कि मतलब इस तरह की चीज़ें सामने आए मेरे। मैंने सोचा कि नॉर्मली बात करते हैं, सब ठीक हो जाएगा, बात करने की कोशिश करती हूँ। पर उन 3 दिन के झगड़े में शाम के टाइम रोज़ होती थी। मैंने सोचा आज नहीं कल तो 3 दिन से एक ही बात समझा रही हूँ, समझेंगे ही। इतने टाइम से समझा रही हूँ, 3 दिन से बहुत समझा रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बच्चों के लिए बड़े हो रहे हैं, बहुत चीज़ें बच्चों के सामने आने लगी है। कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ, तो वो मैं नहीं चाहती कि आगे जाके ये नफ़रत करें या कुछ ऐसा हो। तो इसलिए मैं बार बार हर चीज़ों के लिए बोलती थी, तो इस बात को लेकर विवाद बढ़ता ही रहा। तो फिर भी मैं अपना थोड़ा मन समझा के अपना काम में लग गई, बच्चों के साथ लग गई। महसूस ही नहीं होने दिया मैंने कि मेरी साथ में कुछ हो रहा है। अपने आप में एकदम कंट्रोल रखा, बच्चों के सामने नॉर्मल रही। अभी मैं अपना जो है ना काम करना शुरू कर दिया था। बच्चे जैसे स्कूल निकल गए तो मैंने ना सबसे पहले अपने गद्दे जो है ना वो बाहर डाल दिए थे। मेरे को लग रहा था कि गद्दे बाहर डाल देने चाहिए, तो गद्दे बाहर डाल दिए। और फिर मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी, अपनी वीडियो बना रही थी। सब नॉर्मल, मतलब बस बार बार मेरा यही था कि चीज़ें समझ ले, समझ जाए, वो चीज़ें आगे ख़राब ना हो। अभी टाइम है, इस बात को थोड़ा दिमाग में रख के सोचे मेरी बात को लेकर। मैं जब भी बोलती थी शाम के टाइम में, सुबह अपना ड्यूटी निकल गई और इन्होंने मतलब मेरी बात पे सोचा कि इसको तो यही बोलने भौंकने की आदत है, फिर अपना चुप हो जाएगी ऐसी। पर अब की बार ऐसा कुछ नहीं था। बात यही थी कि भाई मुझे बताओ क्या बात है, क्यों दूरी बना के रखते हो, क्यों नहीं हमारे और बच्चों के पास में रहते हैं। मेरी गलती बताओ कि मेरी ये गलती है, मैंने ये नहीं करा, रोटी नहीं दिया, तुम्हारी सेवा करने को मना करती हूँ, माँ का खाना देने को मना करती हूँ, आपको मना करती हूँ, तो आप मेरा कान पकड़ लो। भरे पूरे परिवार में सबके बीच में कान पकड़कर, हाथ पकड़कर ये बोल सकते हो कि रोटी बना के देने को मना करती है या काम करने को मना करती है, फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? तो मैं ये सब चीज़ें उनसे जानने की कोशिश कर रही थी। तो फिर मैं अभी अपना, यहाँ पे बच्चे स्कूल से आ चुके थे, मैंने नेल पेंट लगाई थी। थोड़ा अपना दिमाग जो है वो मैं अपना नॉर्मल करती हूँ। अपने पूजा पाठ में कान्हा जी के आगे बैठ के उनसे बात कर लेती हूँ। तो अभी ये बहुत सारे कपड़े पड़े हैं प्रेस के, बच्चे आगे हैं, इनकी अवनी की टाई बेल्ट खोल ली, कायरव की बेल्ट अभी है ना, कायरव की टाई बाकी है, मोजे बाकी है दोनों बच्चों के। इनकी रोज़ की रोज़ मैं यूनिफॉर्म धो देती हूँ क्योंकि गंदी हो जाती है बहुत, और फिर अगले डे के लिए नहीं रहती है। अभी एक जोड़ी यूनिफॉर्म बनवा के रखी हुई है मैंने, वो इनकी पानी में भिगो देनी है। और ये धुले हुए कपड़े जो हैं ये उतार लेती हूँ। काफ़ी कैडी धूप लग रही थी और ये सुबह धोए थे मैंने, देखो दोपहर तक आराम से सूख जाते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही, जरा सी देर में कपड़े सूख जाते हैं, दिन भर में फिर रंग ही तो उड़ता है। मैं ही छूट रहा है काम, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, हिम्मत नहीं हो रही। फिलहाल इन पे इनके पैसे रखते ठोकरा ओकरा
जमाऊंगी आंटी सारी रसोई में जमेगी, कुछ शाम को ढूंढूंगी। तो मैं तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कुछ करने की, गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, हिम्मत से बाहर हो जा बात, तो इस वजह से लगाई नहीं गई। आंटी और ना ढोई गई, देखो खाली हो कुछ इंटियाँ और ढोंगी, देखो आधे उधे बड़े और ढो के ऐसा ढोने की कोशिश करूँगी। कुछ आज कुछ कल को 2 दिन में के शूज का क्या हाल है, एक दिन में ही गंदे हो जाए। ये वाले इसके शूज धुले वाइट वाले, एक दिन में हो गए थे गंदे। ये इसके पुराने शूज हैं, ये कभी कभी पहन जावा, आगे से पीछे है। समारोह में दूसरे बता रही थी ना, लिए मैंने किसी के, और ये पायदान है ना गिल्ला हो रहा था, यहाँ डाल रखा था, अंदर डाल रहा हूँ रूम में। सब पानी निकल गया कूलर का, दोपहर में कूलर चला लूँ। अब 3 बजे लाइट चली गई, थोड़ा सा यहाँ पोछा फेर गए, अभी डाल दिया पोछा, उठा के ले जाऊँगी चप्पल बाहर ही। सीट मेरे को चेंज करनी थी, ये वाली बेड शीट जो है ना गंदी हो रही थी। जब बच्चे निकल जाते हैं उसके बाद मैं अपना काम करना शुरू कर देती हूँ। एक दिन से दूसरा दिन हो गया, अभी मैं अपना काम में लगी हुई हूँ। मैंने थोड़ा थोड़ा वीडियो शूट गई हूँ बाहर की साइड, और यहाँ पे ना मुझे थोड़े से बर्तन साफ़ करने हैं। ये बाल्टी तसले वगैरह जो स्टूल वगैरह वो सब चीज़ें जो है ना सारी हटा देती हूँ, क्योंकि इधर उधर जो फैल रही है सबको भी इनकी जगहों पर रख दूँगी। बर्तन साफ़ करने के लिए बैठूँगी, बाल्टी एक साइड को कर दूँ, मशीन मैंने छाँव में रख दी है, ज़रूरत पड़ेगी तो यूज करूँगी, वरना इसको भी ना उठा के मैं सोच रही हूँ कि अंदर किचन में रख लूँ या फिर बरामदे में सेट कर दूँ। क्योंकि अब कपड़े जो है ना मैं हाथ से धोने की कोशिश करूँगी, क्यों उसको गर्मी में बाहर रख के ख़राब करूँ, ख़राब हो जाएगी। किचन में भी काम कर रही हूँ, देखो जैसे ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो फ्रिज भी अंदर रख लूँगी। और बाहर रखा है बहुत टाइम से, सोचते सोचते ये टाइम आ गया। मेरा मन ना था बिल्कुल भी फ़ोन उठा के वीडियो बनाने का, ना इच्छा हो रही थी, ना खाने पीने की इच्छा थी, दिमाग बस टेंशन में था, बहुत ज़्यादा टेंशन। जब बच्चे थे धो रहे तो मुस्कुरा रही थी, जब बच्चे ट्यूशन चले गए, बेटा सो गया, बेटी अपना ट्यूशन चली गई, तो फिर दिमाग में बहुत चीज़ें घूमने लगी। मैंने सोचा अगर मैं सोचूंगी तो मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, और उससे कहीं ना कहीं मेरे बच्चों की ज़िंदगी भविष्य सब बर्बाद हो जाएगा। जितना मैंने उनके लिए सोच कर रखा हुआ सब बेकार है। तो सोचने से अच्छा तो मैं अपना किसी काम में लग जाती हूँ। बर्तन मांजने लगी, फिर मुझे 1-2 चीज़ें और करनी थी। अपने सारे सारे कामों को काम करने की मतलब वो रही मेरे दिमाग में। मैं तनाव में नहीं जाना चाहती, क्योंकि अगर तनाव यहाँ पे अभी वॉइस ओवर कर रही थी, इतने में बेटा चिल्लाने लगा, उसको माल की मक्खी ने काट लिया यहाँ पे ऊपर सर के पास में जहाँ दिमाग की नस होती है वहाँ पे, और अभी भी देखो चिल्ला रहा है। फिर चलो आप लोगों से बात, मैं बहुत डिप्रेशन में थी, फिर मैंने दीवा जलाया, मैं गोपाल जी के पास बैठी, थोड़ा सा उनके साथ में अपने मन की बातें शेयर की। उनके सामने रो लेती हूँ, इंसानों के सामने, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, उसके आगे तुम मर भी जाओगे ना, ये भी बोल दो कि मरने जा रहा हूँ, मर जाऊँगी, उसे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि मर जा, डंडा छूट जाएगा। ऐसे इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस किसके क्यों मरना है किसी के लिए, ये बात भी मैंने सोची है, क्यों मरना है किसके लिए, अपने बच्चों को छोड़कर किसके ऊपर जाऊँगी। उठी अपना, फिर अपने आप को थोड़ा टाइम दिया, सोचा, बैठी, बाल उल भाए, फिर सोचा मेरे बच्चे आने वाले हैं, मेरा ऐसे चेहरा देखेगी बेटी तो वो टेंशन में आ जाएगी। वो चीज़ मैं नहीं कर सकती, मुझे जीना भी और करना भी इनके लिए। तो फिर मैं अपना लग गई काम में। अब थोड़ा मूड ठीक सा है, बच्चों को लेके जाऊंगी मार्केट, कुछ खिला पिला के लाऊंगी। 1-2 सामान लाने हैं, कुछ सामान कान्हा जी के लिए लाना है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा। फिलहाल बेटी जा रही है ट्यूशन, और जब आ जाएगी उसके बाद ही जाऊँगी, इसलिए नहीं जाऊँगी। चलिए, कुछ लोगों को मेरी बात आसान लगती है, बहन जिसकी गृहस्थी, जिसकी गाड़ी खड़िया हो जाना उसे 100 कहने वाले हो जाते हैं। जिसका हस्बैंड साथ हो, फैमिली के मेम्बर साथ हो, उसको कोई कुछ बोलता है तो वे सपोर्ट कर देते हैं, आगे खड़े हो जाते हैं, बोलने नहीं देते। मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो मुझे सबके जवाब, सब चीज़ों का सामना अपना आप ही करना पड़ता है। और ज़िंदगी में अपने हक़ के लिए ना अपना आप ही लड़ना पड़ता है, कोई कुछ नहीं करता। असली के लाते हैं, असली की चौधरी साहब दूध की रखो, 1 2 3 कर दूँ, मैं आँख बंद कर लूँ, दूध है, आँख बंद कर ली मम्मी ने, दूध ना पीता है। जल्दी फिनिश कर दो। काजू हालत देख कैसी हो रही गर्मी में, उस रेट के मुझे निकलाएगा कोई पता नहीं क्या
ऑनलाइन तो वो मान लो तो हम 60 रुपये का माल मिला जो मतलब क्या ही किसी को दोस्तों, मेरी किस्मत ही पता नहीं कैसी है। ये मेरी 2 दिन पहले व्लॉग है जो मैंने 2 दिन तक बराबर थोड़े थोड़े करके शूट किए। बाज़ार का काम था इसलिए मैं बाज़ार गई। मैंने भैया को कुछ सामान रखना था नहर पार से, तो उधर से ये सामान रख रहे थे। मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब था कि भाभी आज चेहरा आपका उतरा उतरा लग रहा है, कोई बात है? मैंने कहा भैया कुछ नहीं, बस वैसे ही। हर चीज़ें किसी के सामने बताइए, कहीं नहीं जाती परिवार में अपनी टेंशन जो भी कुछ होती है, मैं अपनी प्रॉब्लम्स जो होती हैं बस सोचा मन के मन में ही रख लेती हूँ। क्या ही बोलूँ, अभी फिर से नेक्स्ट डे हो गया और सुबह सुबह का टाइम है, सूरज जो है ना उदय हो चुका है और धूप बड़ी जल्दी करके निकल जाती है। इतने बच्चे स्कूल जाते हैं ना, इतना सूरज निकल जाता है। तो अभी सुबह सुबह का आप लोगों को दिखा रही हूँ किस तरीके से फैल रहा है। अवनी तैयार होने लग रही है, कायरो तैयार हो चुका है और बस ये लेट रहा था। अभी अपना इसकी बेल्ट वगैरह लगानी है। दोनों के बैगों में ना लंच बॉक्स रख देती हूँ, अपना खाना लेकर निकलेंगे अपना स्कूल को। और इनका एग्ज़ाम चल गया, आज पहला एग्ज़ाम है अवनी का भी और कायरव का भी। बस मुझे थोड़ा सा भी देखते हैं आज का दिन कैसा निकलेगा। पर हाँ, थोड़ा सा ब्लॉग अभी बाकी है, मतलब अगले डे का, जो मैं अगली वीडियो में जोड़ दूँगी और बता भी दूँगी कब का कैसे क्या है। क्योंकि मैंने है ना कल एकदम उस वीडियो बना के आप लोगों तक पहुँचाई, क्योंकि मेरे मन में बहुत ज़्यादा वो हो रहा था। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कौन सी